करो, बंद करो। हिंदुस्तानी नहीं चली तो तानाशाही नहीं चलेगी। हिंदुस्तानी नहीं चली। यौन शोषण के आरोप में बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ देश के पहलवानों का प्रदर्शन जारी है। हिंदुस्तानी नहीं चली तो महिला पहलवानों की मांग है कि जल्द से जल्द ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी हो। देश भर से कई लोग पहलवानों के समर्थन में हैं और अब बिहार की सत्ताधारी महागठबंधन भी पहलवानों के समर्थन में उतर आई है। नरेंद्र मोदी शर्म करो। महागठबंधन के नेताओं ने पटना की सड़कों पर कैंडल मार्च निकाला है। हाथों में झंडे, बैनर और तख्तियां लेकर बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल रहीं। देखिए ये रिपोर्ट। महिला पहलवानों के समर्थन में उतरा महागठबंधन। पॉक्सो एक्ट में केस दर्ज होने के बाद भी बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का बाल भी बांका नहीं हुआ। आरोपों को सुनकर आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन सत्ता में चूर बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह बेखौफ घूम रहा है। देश का नाम दुनिया में रोशन करने वाली बेटियां इंसाफ के लिए आज खून का घूंट पीकर दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर है। और छेड़छाड़ के घिनौने इल्जामों में घिरा बीजेपी का सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह अब तक आजाद घूम रहा है। हर दिन अपनी बेशर्म जुबान से देश की बेटियों की इज्जत और सम्मान को ठेस पहुंचा रहा है। सत्ता का गुरूर ऐसा कि देश की कानून और देश की पुलिस और देश की न्यायिक व्यवस्था को ठेंगा दिखा रहा है। इंसाफ की इस लड़ाई को गति देते हुए महागठबंधन ने बिहार में अपना मोर्चा खोल दिया है। भाकपा माले महासचिव दीपंकर भट्टाचार्य ने कहा कि पूरे देश में ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी की मांग जोर पकड़ने लगी है, लेकिन मोदी सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। भाजपा का महिला विरोधी चेहरा पूरी तरह से आज बेनकाब हो चुका है। गठबंधन नहीं, पूरा देश एक साथ है इस सवाल पर। जांच चल रही है, फिर आप लोग इतना परेशान क्यों हैं? हम लोग परेशान नहीं है, पूरा देश परेशान है। जांच नहीं चल रही है। सबसे पहले जांच के लिए जरूरी है कि उनको जेल में डाला जाए, क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं। यही सवाल है कि देश पूछ रहा है कि अगर एक एमजे अकबर के ऊपर भी गंभीर आरोप लगे थे, वो राज्यसभा के सांसद थे, मंत्री भी थे, उनका इस्तीफा ले लिया गया था, तो नाम एमजे अकबर होगा तो उनके साथ कुछ बर्ताव होगा, नाम ब्रजभूषण शरण सिंह होगा तो उनके लिए अलग कानून बनेगा। ऐसा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेशनल फेडरेशन ने भी कंडेम किया है। सब लोग कंडेम करेंगे, पूरी दुनिया कंडेम कर रही है। पूरी दुनिया, जिनके पास भी कोई सभ्यता है, जिनके पास भी एक कोई इंसानियत है, विवेक है, वो सारे लोग कंडेम करेंगे। क्या भारतीय जनता पार्टी संरक्षण दे रही है ब्रजभूषण? बिल्कुल साफ है, अगर संरक्षण के बगैर वो बाहर कैसे हैं। वहीं इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मदन मोहन झा ने कहा कि महिला पहलवानों ने देश का नाम रोशन किया है और उनके साथ फोटो खींच करके बड़े बड़े नेता गौरव महसूस करते थे। आज वही बेटियों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये महागठबंधन का एक प्रदर्शन है, कैंडल मार्च, और वो हमारे पहलवानों, महिला पहलवानों के समर्थन में हम लोग आज निकाले हैं और यहाँ के लोगों को आगाह कर रहे हैं जो देश में क्या हो रहा है। आप जानते हैं जो महिला पहलवानों ने हमारे देश का नाम रोशन किया है और उनके साथ फोटो खिंचा करके बड़े बड़े नेता अपने को गौरव महसूस करते थे। आज वही सरकार जो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का नारा दे करके सत्तासीन हुई थी, आज बेटी के साथ अन्याय कर रही है। अन्याय ही नहीं, उसको न्याय तो नहीं मिल रहा है। दिल्ली के सड़कों पर घसीट घसीट कर पीटा जा रहा है। मैं समझता हूँ इससे बड़ा अन्याय कुछ हो नहीं सकता है। आज तो हम लोग महागठबंधन के लोग एकत्रित हुए हैं, लेकिन वो दिन दूर नहीं। अगर उनको न्याय नहीं मिला तो पूरे देश की जनता आंदोलित होकर इस भ्रष्ट सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेगी। बता दें कि दिल्ली के जंतर मंतर पर ओलंपिक खिलाड़ियों का पिछले 1 महीने से भी ज्यादा दिनों से धरना चल रहा था। पहलवानों ने बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण का आरोप लगाया, लेकिन ब्रजभूषण पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट और अन्य दूसरे मामले में FIR दर्ज तो की, लेकिन कोई एक्शन नहीं लिया गया। इसके बाद पहलवानों ने ऐलान किया कि वे अपने सभी जीते हुए मेडल को गंगा में बहा देंगे, लेकिन किसान नेताओं ने उन्हें रोक दिया। पूरा देश ब्रजभूषण शरण का बेखौफ चेहरा देख रहा है।
पहलवान बेटियों को इंसाफ दिलाने के लिए खाप पंचायतें हो रही हैं। मोदी सरकार को ये अल्टीमेटम दिया गया है कि 9 जून तक अगर ब्रजभूषण की गिरफ्तारी नहीं हुई तो दिल्ली के जंतर मंतर पूरे देश की पंचायत होगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए पटना से संजीव कुमार की रिपोर्ट। तानाशाही नहीं चलेगी। हिंदुस्तान नहीं चलेगी।